हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर थोड़ा बहुत भी हम आइडिया निकालें तो हमें ये समझ में आएगा कि होमोलॉगस से मतलब क्या है। होमो मीन्स सेम, लोगोस मतलब प्रिंसिपल। कुछ ऐसा है जो सेम का सिद्धांत बताता है। सेम क्या चीज? सेम एंसेस्टर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो बेसिकली डिफरेंट फंक्शन करते हैं, बट वो एक ही फैमिली के होते हैं, सेम एंसेस्टर के होते हैं। मीन्स द सिमिलर स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द कॉमन एंसेस्टर दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर नोन एज होमोलॉगस स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक ही फैमिली से रिलेट होते हैं या जिनका कॉमन एंसेस्टर होता है। दैट मीन्स मान लीजिए, जैसे कि बहुत सुनते हैं ऐसा कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए। भाई एक ही फैमिली के हैं पर वो बिछड़ गए। उन्हें अलग अलग लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। किसी को गरीब ने अडॉप्ट कर लिया, किसी को अमीर ने अडॉप्ट कर लिया, किसी को बहुत पढ़े लिखे ने अडॉप्ट कर लिया, किसी को बहुत गुंडे टाइप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। उनकी परवरिश अलग हुई, अलग अलग उनमें फंक्शंस आ गए। कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो कोई टीचर बन गया। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस उनके डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की वजह से आए, लेकिन वो हैं एक ही परिवार के। वो दोनों भाई एक ही परिवार के हैं, पर डिफरेंट फंक्शंस उन्होंने क्यों अडॉप्ट किए? क्योंकि उनको डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिला। ठीक उसी तरीके से कि बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से अपने अंदर डिफरेंट फंक्शंस को अडेप्ट कर लेते हैं, बट वो होते एक ही एंसेस्टर से रिलेटेड हैं, सेम ही उनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है, तो दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। और जो बेसिकली इवोल्यूशन होता है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो इवोल्यूशन क्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से, उसको हम लोग बोल देते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल्स की तरह से समझेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे फ्रॉग्स हैं या बर्ड्स हैं या फिश हैं या मैमल हैं या फिर मैन बेसिकली, तो क्या है, ये सब क्या है, इनके सबके अंदर वर्टिब्रा होती है। सब बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्केलेटन रखते हैं जो कि बेसिकली वर्टिब्रेट से ओरिजिनेट है, लेकिन इन सब के फंक्शंस अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को अलग अलग फंक्शन के लिए अडेप्ट किया है। कि अगर मुझे उड़ना है तो मैं अपने स्ट्रक्चर को पंखों में अडेप्ट करूंगी। अगर मुझे तैरना है तो मैं अपने स्ट्रक्चर को अपने जंपिंग पैड में अडेप्ट कर लूंगी, सॉरी स्विमिंग पैड में अडॉप्ट कर लूंगी। अगर मुझे जंप करना है तो वो जंपिंग पैड में। तो बेसिकली ये सब क्या है, इस अलग अलग माहौल की वजह से अलग अलग फंक्शंस करने लग गए हैं। उसी हिसाब से इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लिया है, बट ये सब एक ही फैमिली के। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो वो उस तरीके का जो इवोल्यूशन है, डिफरेंट फंक्शंस को अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अडेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। The same structure developed along different directions due to adaptation to different need. That is divergent evolution. अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जैसा कि आपको ये पूरे के पूरे डायग्राम्स में दिख रहे हैं कि एक तरफ हम लोगों ने 4 लिम्स बनाए हैं मैन के, एक तरफ चीते के 4 लिम्स हैं, एक तरफ वेल्स के 4 लिम्स हैं, एक तरफ बैट के 4 लिम्स में दिस साइड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारे हाथ का बेसिकली मेन पोर्शन रहता है। तो अगर आप देखोगे तो मैन के जो 4 लिम्स हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, ये पूरा हिस्सा मैन का, ये हिस्सा अलग फंक्शन करता है। चीते का ये हिस्सा अलग फंक्शन करता है। बैट का ये हिस्सा अलग फंक्शन कर रहा है। बैट और वेल का ये हिस्सा अलग फंक्शन कर रहा है। बट इनकी फैमिली एक ही है, एंसेस्टर एक है, बट क्या है, वेल पानी में रह रही है तो उसका ये हिस्सा अलग फंक्शन कर रहा है। बैट उड़ रहा है तो उसका ये हिस्सा अलग फंक्शन कर रहा है। हर एक का अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से डिफरेंट फंक्शंस करने लग गए हैं। उसी हिसाब से उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को डेवलप भी कर दिया है, बट फैमिली एक ही है। अब बात करते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है होमोलॉगस स्ट्रक्चर का। क्या? जैसा कि हम लोग होमोलॉगस स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं कि कॉमन एंसेस्टर होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एंसेस्टर कॉमन नहीं है, फंक्शन सेम है। एंसेस्टर कॉमन नहीं है, फंक्शन सेम है। और ये क्या लिखा है,
Analogous structures are features of different species that are similar in function but not necessarily in structure and which do not derive from common ancestral feature, जो कि common ancestral feature से derive नहीं होती, जैसे कि bat, bird and butterfly. इन तीनों के ही ancestor अलग हैं, ओके, बट काम क्या है, तीनों का एक काम है, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो तीनों को बताता है कि आपको उड़ना है, तीनों का सेम काम है उड़ने का, बट एंसेस्टर डिफरेंट. Analogous structures are the result of convergent evolution. That means कि आप basically anatomically similar structures नहीं रख रहे हो, but similar function कर रहे हो. Structure similar नहीं होंगे, but function similar है. That means आप convergent evolution में relate कर रहे हो. तो आई होप आपको एनालॉगस एंड होमोलॉगस बहुत अच्छे से समझ में आया हो. अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. प्लीज़ अपने रिव्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. जो भी ड्रॉबैक्स लग रही हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है और बेटर करने की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. तब तक के लिए बाय बाय.